मेजर रॉय मैकब्राइड ब्रैड पिट एक अंतरिक्ष यात्री है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एंटीना पर काम करता है, जो पृथ्वी की सतह पर कई मील ऊंचा एक बड़ा संचार टॉवर है। भविष्य में लगभग 100 साल बाद हमारा सौर मंडल रहस्यमय बिजली उछाल से प्रभावित होगा, जिससे संपूर्ण मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जब रॉय टॉवर पर काम कर रहा होता है तो इनमें से एक लहर पृथ्वी से टकराती है। अपना पैराशूट खोलने और जमीन पर सुरक्षित रूप से उतरने से पहले उसे उच्चतम खंड से कूदने और मीलों तक गिरने के लिए मजबूर किया जाता है। घातक उछाल के स्रोत की जांच की जा रही है। रॉय प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री क्लिफोर्ड मैकब्राइड टॉमी ली जोन्स के पुत्र हैं। एक शीर्ष गुप्त ब्रीफिंग में उन्हें यूएस स्पेस कमांड स्पेसकॉम द्वारा सूचित किया गया है कि उछाल का पता लीमा प्रोजेक्ट नेपच्यून के पास से लगाया गया है, जो 26 साल पहले सौर मंडल की सीमाओं का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया एक गहरा अंतरिक्ष मिशन था। रॉय का मिशन मंगल ग्रह से अपने पिता से संपर्क करना और स्थिति का पता लगाने की कोशिश करना है। सूचित किया गया कि क्लिफोर्ड अभी भी जीवित हो सकता है। रॉय उसके साथ संचार स्थापित करने की कोशिश करने के लिए मंगल ग्रह की यात्रा करने के एक मिशन को स्वीकार करता है, जिसमें उसके पिता के पुराने सहयोगी कर्नल प्रूइट, डोनाल्ड सदरलैंड भी शामिल होते हैं। रॉय की मानसिक और शारीरिक तीक्ष्णता का कई बार परीक्षण किया गया। उसकी पत्नी ईव लिव टाइलर चंद्रमा पर एक वाणिज्यिक उड़ान लेने के बाद रॉय और प्रूइट को अमेरिकी सैन्य कर्मियों द्वारा चंद्रमा के दूर स्थित स्पेसकॉम बेस तक ले जाया जाता है। मून सीमाहीन है और इसके कई विवादित खनन क्षेत्र युद्ध की स्थिति में हैं। चंद्र रोवर्स के रास्ते में उन पर समुद्री डाकुओं द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जो उनके पूरे अनुरक्षण को मार डालते हैं। बेस पर पहुंचने पर मरणासन्न प्रूइट को गहन देखभाल में रखा जाता है। रॉय मंगल ग्रह की ओर जाने वाले जहाज सेफियस में स्थानांतरित हो जाता है। जहाज को एक संकट संकेत प्राप्त होता है। रॉय के विरोध के बावजूद सेफियस जांच करने के लिए रुक जाता है और रॉय और कप्तान स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे छोड़ दिया गया है और दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन रॉय को जल्द ही पता चलता है कि एक भागा हुआ लंगूर परीक्षण विषय कैप्टन की लाश को खा रहा है, तो वह उस पर हमला कर देता है, लेकिन वह उसे मारने में सफल हो जाता है। एक अन्य लंगूर उस पर हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन वह तुरंत उसे और दूसरे मॉड्यूल में बंद कर देता है। यह विश्वास करते हुए कि वह कप्तान को बचा सकता है, उसने कप्तान के स्पेसर सूट के टूटे हुए हेलमेट के छज्जे पर टेप लगा दिया और उसे वापस जहाज पर ले गया, जहां उसे पहले ही मृत घोषित कर दिया गया। एक संक्षिप्त सेवा आयोजित की जाती है, जहां कप्तान के शरीर को अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। जैसे ही सेफियस मंगल ग्रह पर उतरा, एक और उछाल आया। लैंडिंग को पूरा करने के लिए मैनुअल पायलटिंग की आवश्यकता हुई, जबकि रॉय बहुत शांत रहता है और जहाज की कमान संभालता है और उसे सुरक्षित उतारता है। रॉय को भूमिगत स्पेसकॉम बेस में ले जाया जाता है और उन्हें लीमा प्रोजेक्ट को भेजने के लिए आवाज संदेश रिकॉर्ड करने का काम सौंपा जाता है, इस उम्मीद में कि क्लिफोर्ड जवाब देगा। एक रिकॉर्डिंग के दौरान रॉय अपने पिता से एक भावनात्मक अपील के साथ ऑफ स्क्रिप्ट हो जाता है। अचानक मिशन से हटा दिया जाता है, जिससे खुद के लिए और मिशन की सफलता के लिए खतरा पैदा हो जाता है। एक कंफर्ट रूम में कैद लैंटोस उससे मिलने जाता है, जो बताता है वह रॉय को वर्गीकृत फुटेज दिखाती है। वह रॉय को बताती है कि जो दल उसे मंगल ग्रह पर लाया था, वह परमाणु पेलोड के साथ लीमा प्रोजेक्ट स्टेशन को नष्ट करने के लिए जा रहा है और हेलेन रॉय को रॉकेट लॉन्च स्थल के नीचे एक भूमिगत झील में ले जाती है। रॉकेट के उड़ान भरते ही रॉय गुप्त रूप से उस पर चढ़ जाता है और बाद में चालक दल द्वारा उसकी खोज की जाती है, जिसे उसे निष्क्रिय करने का निर्देश दिया जाता है। आगामी क्रूर लड़ाई में पूरा दल मारा जाता है। नेपच्यून की लंबी यात्रा के दौरान एक अकेला रॉय अपने पिता और ईव के साथ अपने संबंधों पर विचार करता है। मिशन का अलगाव और तनाव मानसिक रूप से प्रभावित होता है, लेकिन कई हफ्तों के बाद वह लीमा प्रोजेक्ट पर पहुंचता है। वह सेफियस को ऑटो पायलट पर छोड़ देता है
और नेपच्यून के छल्लों के चारों ओर घूमने के लिए एक शटल लेता है। नेपच्यून के छल्लों के टुकड़ों के साथ टकराव में शटल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वह स्टेशन से डॉक नहीं कर पा रहा है। रॉय स्पेस वॉक के माध्यम से स्टेशन में प्रवेश करता है, जबकि शटल दूर चला जाता है। स्टेशन को परित्यक्त पाकर और उसके चालक दल के शवों का सामना करते हुए वह स्टेशन के एकमात्र जीवित बचे क्लिफोर्ड से मिलने से पहले परमाणु पेलोड लगाता है। वह स्वीकार करता है कि वह अपने बेटे या अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता। क्लिफोर्ड के पृथ्वी पर वापस आने के लिए सहमत होने के बाद रॉय ने पेलोड को हथियार बंद करना समाप्त कर दिया और वे सेफियस पर लौटने की तैयारी में स्टेशन की सतह पर चढ़ गए। क्लिफोर्ड अचानक उन दोनों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए अपने स्पेसर सूट के थ्रस्टर्स का उपयोग करता है। क्लिफोर्ड ने रॉय से उन्हें एक दूसरे से अलग करने की विनती की। रॉय अनिच्छा से ऐसा करता है और नेपच्यून के रिंग मलबे के खिलाफ ढाल के रूप में और स्टेशन के एक टुकड़े का उपयोग करके खुद को सेफियस में वापस ले जाने का प्रबंधन करता है। पृथ्वी पर लौटने के लिए पर्याप्त ईंधन के बिना वह आवश्यक गति प्राप्त करने के लिए स्टेशन में परमाणु विस्फोट से आने वाली शॉक वेव पर निर्भर रहता है। आधार से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है और वह एक नई आशावाद के साथ पृथ्वी पर लौटता है। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में अपनी राय व्यक्त करने के बाद वह ईव के साथ फिर से जुड़ता है